पुरुष थोड़ा कम समझदार होगा, थोड़ा सा कम मैच्योर होगा, चलेगा। पर स्त्री, क्योंकि पुरुष से ज्यादा जिम्मेदारियां स्त्री की होती हैं। पुरुष के कंधे पर एक कुल होता है, स्त्रियों के कंधों पर दो कुल होते हैं, इसलिए स्त्रियों का ज्यादा समझदार होना चाहिए पुरुष की अपेक्षा। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, पुरुष की अपेक्षा स्त्री ज्यादा मजबूत होती है ना। घर में हमारा जब घर बनता है तो कॉलम होते ना, नीचे कॉलम होता है, फिर बीम होती है। वो कॉलम बीम पर पूरा घर टिका होता है। तो जो मैन कॉलम है वो स्त्री है। पुरुष तो है, लेकिन पुरुष से ज्यादा स्त्री का मजबूत होना जरूरी। जिस घर की स्त्री ज्यादा मजबूत है, और मजबूत मतलब सहती है, वो बहुत अच्छा घर होता है। पहले के लोग सहते थे ना तो रिश्ते चलते थे। आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, बर्दाश्त नहीं, हम क्यों सहें तुम्हारी, क्यों सुने तुम्हारी। और इनको ये नहीं पता कि बेटा रिश्ते थोड़ा सा सहन करके ही चलना है। अच्छा, एक 20 करोड़ रुपए का मैं सवाल पूछने जा रहा हूं आपको। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपके पास। 20 करोड़ प्रश्न पूछ लूं, 20 करोड़ का 20 करोड़ रुपए का सवाल है ये। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान तुरंत आपकी खोपड़ी में। सवाल है कि गृहस्थी चलाने के लिए पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन। पति और पत्नी के रिश्ते में, पति और पत्नी की गाड़ी चलाने के लिए, गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए। पहला पैसा, दूसरा प्रेम, तीसरा सहनशीलता, या चौथी समझदारी। अब मैं पूछता जाऊंगा जिन जिन से, वो लोग उत्तर देते जाएंगे। प्रश्न फिर समझो, पति और पत्नी के बीच में गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। पैसा, प्रेम, सहनशीलता या समझदारी। शुरुआत आपसे, क्या चाहिए इन चारों में से। ऑप्शन सहनशीलता, तीसरा ऑप्शन आपका समझदारी, चौथा ऑप्शन आपका सहनशीलता, तीसरा सहनशीलता। आपका क्या उत्तर है। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए, पैसा, प्रेम, समझदारी या सहनशीलता। मैं आप बताओ। समझदारी। आप बताओ। समझदारी। आप बताओ। सहनशीलता। मैं आप बताओ। समझदारी। आप बताओ भैया। समझदारी। आप बताओ। पीछे वाले हैं, हाँ, कुर्सी पर बैठी वाली सारी मैया बताएंगी क्या ऑप्शन सही है। प्रेम। क्या ऑप्शन तीसरा में से पहला, दूसरा, तीसरा, उंगली खड़ी कर दीजिए आप लोग। तीसरा, पहला ऑप्शन था पैसा, दूसरा प्रेम, दूसरा प्रेम होना चाहिए पति पत्नी के बीच में, और तीसरा था सहनशीलता, और चौथा था समझदारी। हाँ, आप बताइए इस तरफ के मैया। ये ब्लैक साड़ी वाली मैया बताएंगे। समझदारी, सहनशीलता। पीछे वाले भैया सो रहे हैं क्या, बताइए। अब हम बता दें, चलो सिद्ध करके बताते हैं चारों ऑप्शन को, क्योंकि सिद्ध नहीं करेंगे तो फिर अधूरा रह जाएगा। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए। पैसा, पैसा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आ ही जाएगा, मेहनत करो। ऑप्शन दूसरा प्रेम, प्रेम तो साथ में रहते रहते हो ही जाएगा। प्रेम तो आप कुत्ते के साथ रहने लग जाओ,
कुत्ते से प्रेम हो जाता है। सिंपल है। आपका बेटा कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना कैसा हो, मां को उससे प्रेम हो ही जाता है। मतलब आप किसी के साथ, आपका किसी के भी साथ आप रहने लग जाओ। आप जब लंदन पहली बार आए थे तो आपको अच्छा नहीं लगता था, पर रहते रहते प्रेम हो गया यहाँ की हवा से, यहाँ के वातावरण से, यहाँ की है, धीरे धीरे तो प्रेम हो जाता। आप किसी के भी साथ रहिए, प्रेम हो जाएगा। आपकी पत्नी कैसी भी हो, पति कैसा भी हो, रहते रहते धीरे धीरे थोड़ा रिश्तों को टाइम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? समय देना पड़ता है। समय देंगे ना तो रिश्ते जो कल तक उबड़ खाबड़ थे, जो चुभते थे, वही रिश्ते कल फूल की तरह लगने लग जाएंगे टाइम देने के बाद। तो प्रेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्रेम की। तो पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा। और रही बात चौथे ऑप्शन की, समझदारी, कि रिश्तों में पति पत्नी के बीच में क्या होनी चाहिए? समझदारी। तो यदि आप समझदारी ऑप्शन को चुनते हैं तो समझदारी तो समय के साथ आती है। समझदारी कब आती है? समय के साथ। हमारे यहां कहावत है कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका भैया? कंबल कामरी मतलब कंबल को जितना गीला करेंगे आप, वो उतना भारी होगा, मतलब उतना उसका वेट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। तो जस जस मतलब आपकी एज, आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, आप वैसे वैसे समझदार। 20 साल की लड़की जितनी समझदार है, उससे कहीं 25 साल की लड़की समझदार है। 25 साल की लड़की जितनी समझदार है, कहीं उससे ज्यादा 30 साल की लड़की समझदार है। और एक लड़की जिसकी शादी हो गई और जो मां बन गई, जिसकी गोद में बच्चा है, जो लड़की मां बन गई वो 25 साल की, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, वो शादी हो गई 22 साल में, 25 साल तक वो मां बन गई, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है और उसकी उम्र है 25 साल। और एक और लड़की है उसके बगल में जो 30 साल की है, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई। तो उसकी उम्र तो ज्यादा है, 30 साल की है वो या 35 साल की है, उसकी शादी नहीं हुई। और इसकी 25 साल में इसके एक बेटा है या एक बेटी है। तो बताओ दोनों में समझदार ज्यादा कौन होगा? यहां उम्र से कोई लेना देना नहीं, यहां तो आपको समय मैच्योर करता है, समय के साथ समझदारी आती है। जो लड़की कल 10 बजे तक सो के उठती थी, माँ बाप के जगाए जगाए नहीं जागती थी, वही लड़की जब शादी हो जाती है और उसका बच्चा हो जाता है, तो बच्चे ने जरा सी करवट भी बदली तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसे भी किया बच्चे ने तो तुरंत जाग करके वो उससे देखने लग जाती है। मतलब वो लड़की जो कल तक बड़ी लापरवाह थी, जागती नहीं थी माँ बाप के जगाते जगाते, वो अपने से बच्चे की जरा में भी जाग जाती है। बोलो हाँ। उसे किसी ने नहीं बोला कि बेटा ये तेरा बच्चा है, जाग ना। उसे समय ने उसे समझा दिया। समय ने उसे क्या समझा दिया? सिखा दिया। मतलब समझदारी समय के साथ आएगी, उम्र के साथ नहीं आएगी। किसके साथ आएगी? एक समय, एक आप पकते जाएंगे समय के साथ। आम समय के साथ पक जाता है, बस धीरे 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 धीरे। तो पहला पैसा आ जाएगा, दूसरा प्यार हो जाएगा, चौथी समझदारी आ जाएगी। समय के साथ लड़के लड़कियां साथ में रहेंगे, धीरे धीरे समझदार हो जाएंगे। आज बच्चे हैं, शादी आज हुई है, रिश्तों को कम से कम 10 साल तो लगते हैं। समझ रहे हैं आप? नया घर बनाते हैं ना आप, कॉलम बीम खड़ा करते हैं ना, तो उस घर को भी एक बारिश तो चाहिए। जब पूरी बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद वो घर अपनी जगह ले लेता है, फिर उसके बाद ना वो हल्का सा नीचे जाएगा ना वो ऊपर आएगा। इसलिए पहले के लोग घर की नींव डाल के एक बारिश के लिए छोड़ देते थे, ताकि खूब पानी बरस जाए, मिट्टी जहां जमना है वो बैठ जाए, जितनी बैठना है बैठ जाए, है ना। मतलब टाइम देना पड़ता है रिश्तों को बैठने के लिए, समझदारी। तो कुल मिला के रिश्तों में क्या चाहिए? यदि आपके अंदर सहनशीलता है, तो सहनशीलता यदि है तो आप रहोगे, और रहोगे तो प्यार भी होगा और मैच्योर समझदारी भी आएगी। और रहोगे ही नहीं
तो फिर काहे का प्यार होगा और काहे की समझदारी आएगी। इसलिए हर रिश्तों को चाहिए कि आप सहन करना सीखें। जो सहता है वो रहता है, और जो नहीं सहता वो नहीं रहता। इसलिए रिश्ते पति पत्नी के बीच में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सहनशीलता। इसलिए थोड़ा सहनशील बनो। पति दो बात कह दे तो कोई बात नहीं, पत्नी दो बात कह दे तो कोई बात नहीं, सास कोई बात कह दे, ससुर कोई बात कह दे, कह दिया कोई बात नहीं। हर बात को इग्नोर। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, इग्नोर। आप यदि रिश्तों को बढ़िया से चलाना चाहते हैं तो क्या करना सीखिए? इग्नोर करना सीखिए, बातों को इग्नोर करना सीखिए। यदि आपने बातों को दिल में ले लिया, उनको जोर लगा लिया बातों में, तो रिश्ते तोड़ देती है बातें। इसलिए इग्नोर। तो आप लोग 20 लाख रुपए जीत गए यदि आपने उत्तर दिया सही दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान, 20 करोड़ का ज्ञान आपके खाते पर चला गया।